बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंग बरंगे बुत। हबल खास खाना काबा में नस्ब था। एक पुरोहित भी उन्हें मिल गया। वो शायद कुछ अर्सा शाम में बुत खानों में रह के बुतों के नाम से लोगों को डराने के फन से आगाह था। बस्ती में कोई आफत आ जाती तो वो लोगों को हबल की तरफ मतवज्जा करके डराने लगता। कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता, कहता आओ इधर, हबल फैसला करेगा। हबल के बहाने उसने खुद 7 तीर हबल के चरणों पर रखे थे। कुछ पे लिखा था नम मतलब हाँ, और कुछ पे ला मतलब नहीं। जैसे सिक्का लेके इसे हेड और टेल का टॉस करते हैं, वह तीरों से फैसले करने लगा। लोग फैसला मानने लगे। खुश्क साली का अरसा ज्यादा हो जाता तो वो शोर मचा देता, हबल नाराज हो गया है। लोग ऊंट भेड़ें लाके असाफ और नाइला के पास ज़िबा करने लगे। उसके एक बुलावे पे ये लोग नंगे पांव घरों से दौड़ते आते। शादी ब्याह की रसूमात भी पुरोहित ने उचका ली। लोगों को शादी घर के लिए जगह मिल गई। पुरोहित को खाना खुदा की दहलीज पे बैठे बैठे एक कारोबार मिल गया। मौत तक की रसूमात वहीं पुरोहित के रूबरू होने लगी। किसी शख्स को कारोबार के लिए मक्का से बाहर जाना होता तो मशवरे के लिए पुरोहित के पास पहुंच जाता। पुरोहित हर फैसला तीरों के बनाए निशानों से करता। कोई उसके फैसले के आगे चूं चरा न करता। देखा देखी दूसरे मुल्कों के सफ़र पे निकले लोग भी अपनी अपनी पसंद के खुदा खरीद लाए। थोड़े ही अरसे में खुदा का घर बुतों से भर गया। इनकी तादाद 360 हो गई। ज़मीन पे घूमने फिरने के लिए जितने रुख हो सकते हैं वो 360 होते हैं। उन्होंने हर रुख के लिए एक खुदा रख लिया। उनके खुदाओं की शक्लें जुदा जुदा थीं। अक्सर भद्दे और बशक्ल खुदा थे। कुछ तराशीदा हुए, कुछ बेहंगम ना तराशीदा, लकड़ी के भी, पत्थर के भी, हड्डी के भी। हर शय के खुदा उन्होंने खुदा के घर में लाके रख दिए। ऊपर से चढ़ाओ की आमदनी अलग। फिर लोगों के इकट्ठ की वजह से मंडी का सा समा बन जाता। कारोबार में बढ़ावा आता। बुतों के लिए तो किसी खास शक्ल सूरत की कैद नहीं थी। बस हर बुत के खुदा का कोई ना कोई कहानीकार होता था जो अपने खुदा की कोई ऐसी कहानी बताता कि लोग भवें उठा लेते, गर्दन हिलाने लगते, जेबों से माल निकाल के इस बुत के चरणों में चढ़ाते और खुद चेहरे पे बेचारगी लाके इस बुत के पैरों में बैठ जाते। सभी बुत इंसानी खदुखाल के नहीं थे। कुछ की शबीहें जानवरों जैसी थी, कुछ जानवर भी न थे, दरख्तों का झुंड सा था। मक्का की पहाड़ी मजाफ नखला के लोगों ने भी सोचा कि हमने भी बुतखाना बनाना है। उनके यहाँ पत्थरों से ज्यादा शायद हरियाली काबिल कदर थी। उन्होंने 30 बैरी की झाड़ियों की कुछ ऐसे कताबरीद की कि उन्हें किसी कहानी में परो के खुदा की बेटी बना दिया। नाम रखा इज़ा। जरा आगे की खुशहाल पहाड़ी बस्ती ताइफ वाले कैसे किसी देवी के बगैर रहते। उन्होंने एक मुरब्बा शक्ल की चट्टान ढूंढी, ऊपर एक माफूकुल फितरत सा मकान बना के ऐलान करवा दिया, खुदा की बेटी लात इधर रहने आ गई है। आओ तुम लोग भी आके इससे मिलो और दिलों की मुराद पाओ। लोग उधर भागने लगे। उधर भी मेला लगने लगा। लात का एक मुजावर यात्रियों को सत्तू पिलाया करता था, मर गया तो उसका भी बुत बना के पूजा जाने लगा। वहीं लात के पास, उसका नाम था अलात। ताइफ के बनु सकीफ लात और अलात की पूजा करते। कुरैश लात और इज़ा की कस्में खाते। मक्का से बहरे अहमर की तरफ साले समुंदर पे कदीर के मुकाम पे मनात की जगह बन गई। खुदा की तीसरी बेटी मनात का भी विरोध कर लिया गया। यसरब के ओसो खजरज के अलावा करबो जवार के कई कबाइल मनात की मनते करने लगे। खाना काबा के हबल और करबो जवार में 3 बेटियों के अलावा पूरे अरब में फिर बुतों की बहुतात हो गई। हर खानदान, हर कबीले ने सोचा कि क्यों ना वो अपना खास बुत बनाकर रखें जो किसी और का ना हो। सफ़र पे हर शख्स अपनी जेब में अपना ज़ाती खुदा रख के चलने फिरने लगा। बड़े बड़े बुतखाने फलते फूलते गए। यनबू के करीब बनु हलवान ने रब्बात में बुत सवा खड़ा कर लिया गया। सवा की शक्ल औरत की थी। बनु हजियल बिन अलियास इसके परस्तार थे। दुमतुल जंदल के बनु कलब ने विद को अपना देवता बना लिया, सजा लिया। कुरैश भी उसे पूछते थे।
قریش کے مشہور بہادر عمرو بن عبدود اسی بت کی غلامی کی پہچان تھا جو جنگ خندق میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مرا۔ مزہج اور اہل جرش نے یمن میں یاغوث کو اپنا خدا بنا کے بٹھا لیا۔ یعوق یمن کے علاقے ارجب کے مقام پر گڑا ہوا تھا۔ اس کی شکل گھوڑے جیسی تھی۔ بنو ہمدان کی اولاد بنی خولان انہیں اپنا معبود مانتی تھی۔ انس بھی خولان کا بت تھا۔ وہ کھیتی باڑی اور مال مویشی کے صدقات اللہ اور اس بت کے درمیان کچھ ایسے تقسیم کرتے کہ جو اللہ کا حصہ اس بت کی طرف چلا جاتا اسے نہ نکالتے، مگر جو بت کا حصہ اللہ کی طرف چلا جاتا اسے نکال لیتے۔ وہ تعویل دیتے، اللہ تو بے نیاز ہے، ہمارا بت بے نیاز تھوڑی ہے۔ سعد نامی بت بنی ملکان بن کنانا تھا، انہی کی بستی میں کھڑا تھا۔ اس کی شکل ہیبت ناک تھی۔ لوگ وہاں اپنے جانور ذبح کرتے اور خون اس بت کے منہ پر مل دیتے۔ ایک آدمی اپنے چند اونٹوں کو اس بت کے پاس برکت حاصل کرنے کے لیے لے گیا۔ ایک اونٹ والے آدمی سے زیادہ عقل والا تھا۔ ہیبت ناک بد شکل بت دیکھ کے وہ اونٹ دبک کے بھاگا۔ وہ آدمی اونٹ کے پیچھے کئی کوس جا کے اس نے اونٹ کو پکڑا۔ واپس آ کے اس نے بت کے سر پہ اٹھا کے پتھر مارا اور گالی دے کے بولا، میرا اونٹ بھگا دیا۔ کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کنانا والے چاند کو پوجتے تھے۔ ذوالخلصہ بطالہ نامی جگہ پہ استادہ تھا۔ اسے پوجنے والے اس کی توقیر کی خاطر اسے کعبہ یمانیہ کہتے تھے اور بیت اللہ کو کعبہ شامیہ۔ ذوالکفین قبیلہ دوست کا دیوتا تھا۔ سیدنا طفیل بن عمرو دوسی نے مسلمان ہو کے اس لکڑی کے بنے بت میں آگ بھر کر اسے جلایا تھا۔ بتوں کی پوری فوج تھی جس نے سارا عرب تاراج کیا ہوا تھا۔ اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا خدا بدل لیتے تھے۔ کسی کا بت ٹوٹ جاتا تو روتا پھرتا، کہتا ہوئے میرا خدا مر گیا، مجھے کوئی خدا لا دو۔ خوبصورت پتھروں کی مانگ بڑھ گئی، ان کی قیمت چڑھ گئی۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔